रात को सोते समय आपको ये एक काम करना है, फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। देखिए काफी लोग ऐसे हैं कि अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय की प्रतिक्रिया इस प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति इसकी अनुकूल परिस्थिति में डल जाता है। अब देखिए परेशानी सबसे ज्यादा वहाँ है जो कि हमारे युवा बच्चे भी है, अडल्ट लोग भी है और काफी उम्रदराज लोग भी ऐसे हो गए हैं कि जब तक वे सही रणनीति के साथ शयन ना करे तब तक उनमें सुधार बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए लोगों के भीतर अभी अनिद्रा का और बुरे सपने आना और गंदे विचार आंतरिक रूप से उनको परेशान किए जा रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है? एक बहुत बड़ी परेशानी है और एक बहुत बड़ी ये जटिल इतनी परेशानी है कि आप उसका हल निकालना चाहते हैं मगर आपको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी सीधा सीधा इसको कहावत से जोड़ा जाए कि स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना। अभी व्यक्ति इस प्रकार की प्रतिक्रिया करने में बहुत ही अधिक समय बिता रहा है। अब ये कैसे, ये संभव कैसे है? देखिए वर्तमान समय में इस प्रकार की स्थिति हो गई है कि आपको रात्रि में शयन कर रहे हैं, सोचिए आप रात्रि में सोने जा रहे हैं और रात्रि में सोने से पूर्व आप क्या क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आधे घंटे पूर्व, 1 घंटे पूर्व देखिए आपकी स्थिति कैसी है। देखिए जब भी आप खाना खाने जाते हैं मोबाइल को देख के जाते हैं, जब भी आप सुबह उठते हैं मोबाइल को देखते ही उठते हैं और सोते हैं तब भी वही आपके सामने रहता है। ये हो गया एक मनोरंजन का साधन है जो कि वर्तमान समय में इतनी गतिशील तेजी से, यानी बहुत ही तेजी से इतना विकास हुआ है और इतनी तरह से इतने गंदी आदतें मानव जीवन के भीतर समाई है कि वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, बहुत ही गहरे रूप से, बहुत ही अनुशासन होकर इस पर नियंत्रण पाना पड़ेगा। अब वो कैसे? देखिए नियंत्रण केवल और केवल मात्र आधे घंटे या 1 घंटे का ही करना है। आपको पूरे दिन का नियंत्रण नहीं कह रहा हूँ, केवल 1 घंटे का या आधे घंटे का आपको बहुत ही जटिल नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि आप जब शयन करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, तब आपको इस मोबाइल नामक उपकरण से बिल्कुल दूर रहना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका मैं आपको विस्तार से नाम बताऊंगा, उस चीज को भी सोचना आप, जब भी जाके आपकी व्यवहारिक जीवन में कुछ बदलाव हो पाएगा, अन्यथा आप इसी में ही उलझे रह जाएंगे। अब देखिए काफी लोग ऐसे हैं कि अपने व्यवसायिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और इतना गतिशील जीवन ये है कि इसमें अब रुकना असंभव सा होने लग गया है। काफी लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि व्यस्त इतना हो गया है वे रुपए कमाने में और किसी रणनीति को अंजाम देने में बहुत व्यस्त है अभी। अब आपको करना यही है, देखिए खास तौर पर रात्रि के समय ये अवश्य ही कर ले आप। आधे घंटे पूर्व आप अपने उपकरणों को स्विच ऑफ करके या साइड में रखते या फिर साइलेंट करके साइड में रखे। टीवी हुआ, ये मोबाइल हुआ और भी कई तरह की मनोरंजनात्मक जो चीजें हैं उनसे दूर रहें। आप उपकरणों से दूर रहना है आपको, ये पहली बात। तभी जाके आपके भीतर जो अविचार की जो बीमारी है, यानी अनावश्यक रूप से सोचना, जो चीज आपके जीवन में घटित नहीं हो रही है उस चीज के बारे में भी आप सोच रहे हैं और उस पर प्रेशर यानी तनाव डाल रहे हैं उस चीज पर। नहीं, अगर ये हो गया तो आखिरकार होगा क्या? मन का देखिए भाव किस तरफ है कि अगर ये हो गया तो आपका कदम क्या होगा? क्योंकि मन यहाँ पर अपने आप को सेव करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? अपने आप को एकदम कवर करना चाह रहा है कि नहीं, अगर हो गया तो मैं कैसे बचूंगा। तो इस चीज के लिए अब आपको इसी चीज पर नियंत्रण करना है। आप शयन करने से पूर्व, सोने से पूर्व, रात्रि में सोने से पूर्व आपको मोबाइल उपकरण बाहर आपके पास नहीं रखना है, साइड में रख लेना है। दूसरी बात, सोने से पूर्व आपको अच्छे विचार आए, दुष्सपने ना आए, यानी गंदे बुरे सपने ना आए। तो आपने देखा होगा कि आपको शुरुआती रूप में आध्यात्मिक जीवन में थे तो क्या काफी धार्मिक ऐसी चीजें आती थी आपके भीतर, मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होते थे, सपने भी आते थे कि आज मुझे उसने दर्शन दिए, सपने में इसने दर्शन दिए, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता था, आनंद में हो जाता है कि आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अभी वैसा कुछ घटित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वर्तमान जीवन कौशल इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, बहुत ही गंभीरता से इसको देखना चाहिए। ये तो केवल
आपको समय क्या हुआ है, मोबाइल इंटरनेट से जुड़ने का समय था लगभग 2016 में मोबाइल के उपकरण इंटरनेट लागू हुआ था बहुत तेजी से, और वो भी फ्री में। तो लोगों ने क्या किया, उसको अकस्मात आने दिया बहुत ही तेजी से। जिस तरह से फैलाना शुरू किया, लोगों ने उसका बराबर समर्थन करके उसको फैलाया। और लेकिन अभी जो है काफी रूप से आप बीमारी के रूप में भी देख सकते हैं इसको। अब सोने से पूर्व एक चीज आप अवश्य कर ले, जब भी आप सोने जाए उपकरण आपसे दूर ही रहेंगे, और जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है उसका नाम लेते रहे निरंतर, उसका नाम लेते रहे निरंतर। देखिए कलयुग में पार होना है, कलयुग से पार यानी इस संसार के चक्र से पार होना है। कि जो ये आवागमन का चक्र है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितना विशाल है, बहुत ही विशाल है ये चक्र, बहुत ही विशाल। अगर इस मनुष्य इस चक्र में फंस जाता है तो इसका निकलना इसमें बहुत दुष्कर हो जाता है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां 2-3 साल में खत्म नहीं होती, युग बीत जाते इसमें, युग। त्रेता बीतता है, द्वापर बीतता है, सतयुग जाता है, कलयुग भी चला जाता है, युग बीतते 84 लाख योनियों में। क्योंकि देखिए जलचर जीव, वो पाताल में रहने वाले जीव, वो आकाश में रहने वाले जीव, 3 तरह की कैटेगरी है जीव की, जिसमें 84 लाख योनियां बताई गई है। और भी ज्यादा हो सकती है, मगर स्पष्ट लिखित तो इतनी है कि भाई 84 लाख तक की योनियां हैं। अगर मनुष्य जीवन नहीं मिलता है तो वो उसी में भटकता रहेगा। और भगवान बड़े कृपालु है, आशीष देते, सबको प्यार करते हैं, इसलिए आपको ये मनुष्य जीवन मिला है वर्तमान समय में। अब इसका उपयोग इसी जीवन में लेना पड़ेगा, जितना हो सके उतना अच्छा उपयोग इस जीवन में ले ले। रात्रि को सोते समय अपने इष्ट का नाम ले आप, और निरंतर उसका स्वरूप चिंतन करते रहे, स्वरूप चिंतन करते रहे। अगर स्वरूप है तो स्वरूप चिंतन करें। अगर आप ऐसे मानते हैं कि भगवान निराकार स्वरूप में संपूर्ण सृष्टि का पालक वही है, तो आप उसको किसी भी चीज में देख सकते हैं, प्रकाश के रूप में देख सकते हैं, किसी पाषाण के भीतर आप उसको देख सकते हैं। निराकार का मतलब ही यही है, आप उसको प्रत्येक जगह में देखें, सब जगह उसको देख सकते हैं, हर चीज में। इसलिए उस चीज का आप निरंतरता से नाम जप करें, लगातार करें, ताकि आपको जब नींद आ जाए तो आपके भीतर शुद्ध विचार अर्थात शुद्ध सात्विक विचार ही रहे, दुष्कर विचार बिल्कुल ना रहे। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निरंतरता से प्रभु के स्मरण में भी ध्यान रखें। रात्रि को सोने से पूर्व बिल्कुल स्वच्छ होके, और अगर आप चाहते हैं कि मुझको बुरे सपने बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ही गलत तरीके के सपने बहुत अधिक आते हैं, और मैं जब सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तब ऐसी इस तरह की स्थिति में हूँ कि नहीं, पूर्ण रूप से अभी भी आलस्य के घेरे में बड़ा हुआ हूँ, तो आप क्या करें, रात्रि के समय ठंडे पानी से अपना मुंह धोए, ठंडे पानी से मुंह धो के और सीधा शयन करने, जब शयन करने जाए ना यानी सोने जाए, तभी ये प्रक्रिया करे। मुंह धोकर आप आए और सो जाए, प्रभु को नमस्कार करते, वंदन करते, आप बस मन ही मन अपने इष्ट का नाम पुकारते रहे। इस प्रकार क्या होगा कि जो अंदर भीतर जो नाम चल रहा है, अगर उसको याद करते हुए ही आप सो गए तो समझिए कि आपके भीतर जपा जाप ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, और वे निरंतर भाव से आपके अंदर ऊर्जा विकसित करने लगेगा। अच्छी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर भरेगा, विचारों में भी सकारात्मक विचार ही उत्पन्न होंगे, और जो अगला दिन होगा आपका, जो आप शुरुआत करेंगे अगले दिन, उसी प्रकार से आपका अगला दिन होगा। ये सबसे बड़ा महत्व है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस चीज के लिए आपको समय अब गंवाना नहीं है। क्योंकि वास्तविक रूप से अब देखा जाए कि लोग जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अधिकांश रूप से वे मोबाइल द्वारा, आधुनिक संसाधनों द्वारा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकों से ये ज्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप थोड़ा विश्वास रखें मेरी वाणी पर, और थोड़ा सा विश्वास करके ये चीज करें। तब तक जैसे ही आपका साथ ही समय बीतेगा तो आपको देखने में आएगा कि जो मैं चीज कर रहा था इतने लंबे समय से, लगभग 60 से 70% उसमें सुधार हो चुका है। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप इस चीज को भी अपना लेते हैं अपने जीवन में, देखिए मैं आपको
छोटी चीज बताता हूँ मगर करना आपको है, यानी आपको पहाड़ नहीं उठाना, छोटी छोटी चीज को आप निकालना शुरू करो अपने जीवन में। गलत गलत जो चीजें हैं ना उससे काफी हद तक सुधार होगा। इसलिए कहा ये चीज है कि रात्रि को सोने से पूर्व एक काम जरूर आपको कर लेना है, अन्यथा आपके जीवन में इतने गलत तो कदम आएंगे जिसमें आपको रखना ही पड़ेगा। इतनी गलत परिस्थितियां भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। देखिए आपका इस पर क्या विचार है जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल का नाम है आत्मा का सफर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।